दोस्तों, कटक में मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद हार्दिक पांड्या ने जो बातें कहीं, उन्होंने सभी को चौंका दिया। लंबे समय तक टीम से बाहर रहना, क्रिकेट से दूर रहना और फिर पूरी मेहनत के साथ वापसी करना। हार्दिक ने अपने संघर्ष का हर पहलू खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि इंजरी के दौरान समय बेहद मुश्किल था, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली से मिली सलाह और उनकी प्रेरणादायक पारियों ने उनमें नई ऊर्जा भर दी। हार्दिक ने माना कि आज की पारी उनके लिए गर्व और आत्मविश्वास की वापसी का क्षण थी। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया ने टी20 सीरीज की शुरुआत कटक के मैदान पर शानदार तरीके से की, जहां पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से मात देकर एक तरफा जीत दर्ज की। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जिसमें भारत को बल्लेबाजी मिली। शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक मजबूत नहीं रही। शीर्ष क्रम जल्दी गिर गया और स्कोरबोर्ड पर 78 रन पर 4 विकेट हो गए थे। टीम दबाव में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत 150 रन तक भी मुश्किल से पहुंच पाएगा। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में भारत को मिला सबसे बड़ा सहारा, हार्दिक पांड्या। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का झड़कर बता दिया कि वह पिच की परवाह नहीं करने वाले। धीरे धीरे उन्होंने अपना नेचुरल खेल दिखाना शुरू किया और चौकों छक्कों की बरसात कर दी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, जो शुरुआत में खतरनाक दिख रहे थे, हार्दिक के सामने बिल्कुल बेबस नजर आने लगे। हर बॉलर को उन्होंने अलग अलग तरीके से निशाना बनाया, किसी को पुल किया, किसी को कवर के ऊपर से मारा और स्पिनर्स को अपनी ताकत के दम पर मैदान के बाहर भेज दिया। हार्दिक की इस पारी का सबसे बड़ा असर यह रहा कि भारत की पारी, जो लड़खड़ाती हुई 140 तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वह 175 के बड़े स्कोर पर पहुंच गई। हार्दिक ने सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए। उनकी इस पारी में आए 6 चौके और 4 बड़े छक्के यह साबित कर गए कि क्यों वह भारत के सबसे खतरनाक फिनिशर माने जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 210 से अधिक रहा, जो टी20 क्रिकेट के हिसाब से बेहद शानदार है। भारत के लिए हार्दिक की इस पारी का महत्व इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि वह इंजरी से वापसी कर रहे थे। इतनी लंबी चोट के बाद लौटते ही मैदान पर ऐसा तूफान लेकर आना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन हार्दिक ने दिखा दिया कि वह मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं और टीम के लिए बड़े मौके पर किस तरह खड़े होते हैं। इसके अलावा हार्दिक ने इस मैच में एक खास उपलब्धि भी अपने नाम की। उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 छक्कों का आंकड़ा पूरा कर लिया। वह ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। उनके पीछे अब केएल राहुल हैं, जबकि उनके आगे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज हैं। ये उपलब्धि बताती है कि हार्दिक सिर्फ फिनिशर नहीं, बल्कि एक पावर हिटर हैं, जो मैच की दिशा अकेले बदल सकते हैं। भारत के 175 के स्कोर का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स को भी 14 रन पर अर्शदीप ने चलता किया। एडन मार्करम, जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले, अक्षर पटेल की अंदर आती गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। डेवॉल्ड ब्रेविस ने तेजी से रन जरूर बनाए, लेकिन बुमराह की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। इसके बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मानो डर के साये में आ गए हों। विकेट गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा था। पूरी टीम सिर्फ 74 रन पर सिमट गई, जो उनका टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर है। इस जीत में भारत के गेंदबाजों का प्रदर्शन वाकई शानदार था। अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर, चारों ने 2-2 विकेट लिए, जबकि हार्दिक और शिवम दुबे को भी 1-1 विकेट मिला। लेकिन यदि इस मैच का असली हीरो एक खिलाड़ी था, तो वह निश्चित रूप से हार्दिक पांड्या थे। उनकी 59 रनों की नाबाद आतिशी पारी ने भारत को बड़ी जीत दिलाने की नींव रखी। चोट से वापसी पर इतना बड़ा प्रभाव छोड़ना किसी साधारण खिलाड़ी के बस की बात नहीं। उनका प्रदर्शन न सिर्फ इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, बल्कि पूरी सीरीज का माहौल सेट कर गया। वही दोस्तों, हार्दिक पांड्या को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया और मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कहीं, वे सभी के लिए चौंकाने वाली भी थीं और दिल छू लेने वाली भी। हार्दिक ने बड़ी ईमानदारी से माना कि टीम से बाहर रहना उनके लिए बेहद कठिन वक्त था। वह बोले कि इतने लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहकर सिर्फ रिहैब, ट्रेनिंग और इंतजार करते रहना आसान नहीं होता। शरीर के साथ साथ दिमाग भी थक जाता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ खुद को तैयार किया, चाहे फिटनेस हो, बल्लेबाजी हो या मानसिक मजबूती। उन्होंने इस दौरान घरेलू क्रिकेट खेला ताकि मैच की लय वापस आ सके। हार्दिक बोले कि जब इतने लंबे ब्रेक के बाद आप मैदान पर लौटते हैं तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या आप पहले जैसा खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन अब जब उन्होंने भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण पारी खेली, तो उन्हें अपने ऊपर गर्व है कि उन्होंने मुश्किल हालात से निकलकर टीम के लिए योगदान दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वापसी के दौरान उनकी रोहित शर्मा और विराट कोहली से लगातार बातचीत होती रही। दोनों ने उन्हें न सिर्फ तकनीकी सलाह दी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूती दी। हार्दिक ने कहा,
रोहित भाई और विराट भाई से बात होना मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। उन्होंने कहा कि तुम जितने बड़े खिलाड़ी हो, तुम्हें सिर्फ मैदान पर वापसी करनी है, बाकी चीजें खुद ठीक होती जाएंगी। हार्दिक ने आगे बताया कि उन्हें विराट कोहली की बल्लेबाजी से बेहद प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि हाल ही की ओडीआई में विराट कोहली ने जिस तरह बेहद क्लासिक बल्लेबाजी की, उसे देखकर उन्हें लगा कि बड़े खिलाड़ी दबाव को संभालकर कैसे मैच बदल देते हैं। हार्दिक बोले, विराट भाई को जिस तरह बैटिंग करते देखा, उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। उन्होंने बड़ी पारी खेली, मैच को कंट्रोल किया। इसे देखकर मुझे अंदर से लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि रोहित शर्मा ने भी हार्दिक को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आखिरी ओडीआई में रोहित ने जिस तरह विस्फोटक बल्लेबाजी की, वह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। रोहित की हिटिंग, टाइमिंग और बड़े शॉट खेलने की क्षमता देखकर हार्दिक को लगा कि वह भी अपनी बल्लेबाजी में ऐसा ही आत्मविश्वास ला सकते हैं। उन्होंने कहा, रोहित भाई ने जिस तरह खेला वह देखने लायक था। उनके शॉट्स ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी वापस आकर इसी तरह सकारात्मक और आक्रामक क्रिकेट खेलूं। हार्दिक ने पूरे इंटरव्यू में बार बार कहा कि उनकी वापसी आसान नहीं थी। उन्हें यह डर भी रहता था कि लोग उनसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं और वह उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस मैच में 28 गेंद में 59 रन की नाबाद पारी खेली, तो उन्हें लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक तरह की राहत भी थी कि वह अभी भी भारत के लिए बड़े मैच में प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जब वह इंजरी से बाहर होकर लौट रहे थे, तब मानसिक दबाव सबसे बड़ा था। उन्हें लगा था कि टीम में जगह के लिए उन्हें बहुत कुछ साबित करना होगा। लेकिन जब उन्होंने भारत की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा, तो सब कुछ अपने आप वापस महसूस होने लगा। हार्दिक ने यह भी बताया कि रोहित और विराट जैसी शक्तिशाली क्रिकेट सोच रखने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत करना किसी भी खिलाड़ी को बेहतर बनाता है। दोनों ने उन्हें यही सलाह दी कि वह खुद पर भरोसा रखें और अपनी नेचुरल गेम खेलें। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जब नेचुरल गेम खेलते हो, तभी भारत को सबसे ज्यादा फायदा होता है। यही बात हर वक्त मेरे दिमाग में थी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान महसूस किया कि टीम को किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो न सिर्फ टिककर खेले बल्कि स्कोर को तेजी से बढ़ाए। उन्होंने जिम्मेदारी समझी और उसी के हिसाब से शॉट खेले। उन्हें यह पारी खेलकर खास खुशी इसलिए भी मिली क्योंकि इससे न सिर्फ टीम को बड़ी जीत मिली बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अंत में हार्दिक ने कहा कि वह अभी भी 100% नहीं मानते कि उनका सफर पूरा हो गया है। ये सिर्फ शुरुआत है। वह चाहते हैं कि आगे और अवसर मिले जहां वह इसी तरह भारत के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेल सकें। उन्होंने वादा किया कि वह मेहनत जारी रखेंगे, फिटनेस पर काम करते रहेंगे और टीम की जरूरत के हिसाब से हर भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, हार्दिक की यह ईमानदार बातचीत उनके संघर्ष, भावनाओं और भारत के लिए उनकी प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।